हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस फिजिकल मैंने कैसे क्रैक किया, प्रथम प्रयास में मैंने फिजिकल कैसे क्वालिफाई किया, गोला किस तरह मैंने फेंका और हाई जंप किस तरह किया और दौड़ कैसे निकाला। तो ये सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में दोस्तों। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला बात ये है कि जब मेरा एडमिट कार्ड आया था तो उस पर डेट दिया था 13 मार्च को। 13 मार्च को दिया था दौड़ के लिए और 14 या 15 मार्च को होली था। 2018 की बात है। तो लग रहा था कि यार अगर दौड़ नहीं निकलेगा तो यार होली तो बेकार हो जाएगा। तो इस बात पे हम ज़्यादा माइंड पर नहीं लिए और मतलब 12 को हम लोग पटना, हम और मेरे बड़े भैया निकल गए। मतलब ट्रेन से फिजिकल के लिए हम चले गए, पूरा डॉक्यूमेंट ले लिए बैग में और चले गए। तो फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ मेरे मामा रहते थे, उनके रूम पर हम लोग रात भर रहे हैं। और वहाँ खाना वाना बना, मतलब शाम को सबको खाना खा कर रेस्ट किया। लेकिन हम नहीं सो पाए। हम सो पाए 1 बजे रात को, क्योंकि नींद ही नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा नहीं होगा, कहीं दौड़ में डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाए, क्या पता वो ये घर पे हाई जंप कर रहे हैं वहाँ हो पाएगा कि नहीं। बहुत सारा मतलब माइंड में डाउट था कि क्या हमको सफलता मिलेगा कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। माइंड को संतुलन पे रखे हुए हम उस चीज़ को हैंडल किए और 1 बजे से मेरा कम से कम नींद आ गया था और हम 5 बजे जग भी गए थे। 5:30 बजे के आसपास मेरा नींद भी खुला। फिर हम गए, फ्रेश हुए और नहाए। फ्रेश होकर नहाने के बाद में देखें कि नाश्ता वास्ता रेडी हो गया है। मैंने केवल 1 रोटी खाया। उस दिन दौड़ जाना था तो ज़्यादा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा, मतलब इसलिए केवल मैंने 1 रोटी ही वहाँ खाया। खाने के बाद हम और भैया, एक मामा के लड़के थे, फिर हम लोग गए गर्दानी बाग ग्राउंड के पास। तो गए तो बहुत सारा वहाँ मार्केट लगा हुआ था। पैंट, हाफ पैंट दे रहा था रनिंग के लिए, मतलब खरीदना पड़ता था। फल फूल उधर था। तो बहुत लड़का जूस ले रहा था तो हम भी मतलब अनार का जूस 1 बोतल उसको भरवाएं। 50 रुपये में दे रहा था उस टाइम पे, छोटा बोतल था। तो उसमें 50-60 रुपये का हम भी जूस लिए और हाफ पैंट पहन कर सब कुछ डॉक्यूमेंट ले लिए। जैसे मेरा पीटी जो एडमिट कार्ड था, फिर 2 फोटो, आधार कार्ड लेकर हम भी गेट पर लाइन लग गए कि अब दौड़ तो भाई 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे हम लाइन में लग गए। मतलब लाइन में लग गए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरा जब नंबर आया, हमसे नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा, फादर नेम पूछा, एंट्री करा दिया। एंट्री करने के बाद जस्ट एंट्री किए गेट के मतलब अंदर, आपको वहीं बैठ जाना है क्योंकि बहुत बड़ा लाइन पहले से हूँ लगा हुआ था। तो धीरे धीरे बैठते बैठते हम लोग आधा 1 घंटा प्लस बैठ गए। लाइन बढ़ता गया, हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जाते जाते 100 मीटर के आसपास जब आगे गए तो फिर वहाँ से हम लोग खड़ा हो गए, खड़ा करा दिया गया। वहाँ पर हम देखें कि बहुत लड़का स्प्रे मार रहा पैर में। तो कोई भाई मूव लगा रहा है, कोई बोल रहा कि हम रिवाइटल खाए हैं, कोई बोल रहा हम इंजेक्शन लिए हैं। तो बहुत तरह के वहाँ स्टेटमेंट लोग दे रहा था कि हम ये किए हैं, दौड़ निकाल लेंगे। और सब जो था ना लड़का लगभग हमसे मजबूत ही दिख रहा था। अभी ना मेरा इतना वेट हो गया है, इतना चेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। 50 केजी वजन था उस टाइम मेरा। हम सोचे कि आज तो मेरा काम खत्म है यहाँ। तो गए हम भी, कोई दिक्कत नहीं था। अपना 5-6 लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम था वहाँ। फिर धीरे धीरे लाइन वहाँ तक हम लोग चले गए। मेरा थंब लिया, आधार कार्ड में मेरा फोटो मैच किया, फोटो डिस्प्ले पे शो कर दिया, बोला ठीक है दौड़ के लिए हमको आगे भेज दिया। पर सब लड़का आ रहा था। तो दौड़ स्टार्ट रहता है बिहार पुलिस का। तो एक लड़का को छोड़ा, फिर हमको 5 सेकंड बाद छोड़ा। तो जब हम दौड़ अपना स्टार्ट किए तो हम यही सोच रहे थे कि आज दौड़ निकाल लेंगे, नहीं तो हम यहाँ ब्लड फेंक कर मर जाएंगे। मेरा बात फाइनल था, किसी तरह ऐसा मौका फिर गोल्डन चांस नहीं मिलने वाला है। हम यहाँ क्वालिफाई करेंगे तो करेंगे, मेरे माइंड में एक ही चल रहा था। 3 राउंड मैंने जान जीव, पहले राउंड में जान मतलब पूरा बल लगा दिए कि जब तक मेरा एनर्जी डाउन नहीं होगा तब तक हम इतना ही दौड़ते रह जाएंगे। 3 राउंड तक हम दौड़े बहुत बेहतरीन तरीका से, कोई आगे नहीं आ रहा था। जिसको आ रहा था उसको फेंक दे रहे थे अभ्यास के चलते, क्योंकि हम 1 साल से दौड़ कर रहे थे ना, इसलिए अभ्यास ज़्यादा था। बॉल कम था, अभ्यास ज़्यादा था। इसका महत्व बहुत ही हमें अच्छा लगा। अभ्यास का महत्व बहुत होता है। 4था राउंड जब आया तो नॉर्मल हो गया। 5वां राउंड आया ना तो आप सोचे अब नहीं दौड़ेंगे, जॉब लेंगे चाहे नहीं, अब बैठ जाएंगे। पैर फंसने लगा, मेरा पैर फंसने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब 10 मीटर बचा ना तो हम पैदल चल कर गए। ऐसा सिचुएशन हो गया था। 10 मीटर कितना होगा, नज़दीक था। लेकिन जो हम स्टार्टिंग में अपना बॉल लगा चुके थे वही
टाइम, वही जो टाइम था ना उस समय वही मैनेज कर गया था, इसलिए मतलब हम दौड़ में डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, क्योंकि 5:30 तो मेरा घर पे दौड़ था। तो हम यही उम्मीद है जब 5:30 यहाँ मारे हैं तो गर्दनी बाग में और जोश ले मारेंगे, वहाँ मर जाएंगे चाहे दौड़ निकाल देंगे। तो वहाँ 5:27 या 26 के आसपास मेरा दौड़ हुआ होगा। वहाँ टाइम नहीं बताता है, बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ टाइम बताता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आपको टाइम नहीं बताया जाएगा। बस आपका नाम वहाँ ब्रास मतलब होता है ना जिस पे लिखा रहता है चेस्ट नंबर, वही बोला जाएगा कि हाँ ये लड़का डिस्क्वालीफाई है, ये लड़का नहीं है। तो सब लड़का एक जगह बैठ गया, हम भी बैठ गए। एक टेंट था, दौड़ने के बाद अंदर घुस जाना है। घुसने के बाद फिर वहाँ सीरियल माइक से नाम अनाउंस हो रहा था 3703। तो जिसका नाम जिसका अंक मतलब बोला उसको खड़ा हो जाना है, उसको डिस्क्वालीफाई हो गया वो बाहर जाएगा 2 नंबर गेट से। जिसका भी नाम आया वो बाहर जाएगा। उस टाइम का ये रूल था। अब अगला बार क्या करेगा क्या पता, मतलब जिसका नाम रहेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो उस बार जिसका नाम ले रहा था वो लोग बाहर जा रहा था। 2 नंबर गेट था निकलने के लिए, 1 नंबर गेट मतलब दौड़ रनिंग करने के लिए अंदर आना था, 2 नंबर से निकलना था। गर्दनी बाग में आज भी वही सिस्टम है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो 7 लड़का हम लोग बहुत क्वालिफाई कर गए। 12-14 लड़का मतलब था, तो 7 लड़का हम लोग क्वालिफाई किए। हम लोग के अलग बैठाया गया वहाँ से ले जाके। तो फिर सेकंड स्टेज हमको हाई जंप के लिए ले गया। हम लोग 5-7 लड़का वहाँ गए, पारा सब हाई जंप किया। जब मेरा बारी आया तो हम भी गए। तो पहले राउंड में हम मार दिए 4 फीट क्लियर, क्योंकि बोल्ड था। हम घर पे प्रैक्टिस किए थे बहुत ज़्यादा, घर पे हैट्रिक लगा रहे थे, 4.5, 4.25, 4.5 तक हैट्रिक लगा रहे थे। तो वहाँ देखें कि गादा था ना जो मतलब लेवल में था, ये रस्सी हो गया और ये गादा हो गया। तो हाइट देखकर लग रहा था कि यार हम तो हाइट मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जोश जुनून इतना था कि मार दिए 4। दूसरा बार में ठेक गए, तीसरा बार में 4.25 क्लियर किए, फिर चौथा बार ठेक गए, फिर 5वां बार ठेक गए, यानी 4.25 ही मेरा लास्ट रहा। उसके बाद फिर 4.25 वहाँ एक रहता है, कोई अधिकारी रहता है, वो लिखेगा कि हाँ 4.25 मतलब जो भी आपका अंक आएगा वो लिखेगा। फिर थर्ड स्टेज हमको ले गया गोला फेंक। गोला फेंक होता है ना, 12.2 मतलब महिला के लिए रहता है, 16 पॉइंट कुछ रहता है पुरुष के लिए, भूल गए हैं। तो वहाँ ले गया। तो जब मेरा बारी आया ना, तो हम पहला राउंड में 18 ही फीट हमसे गया गोला, और मेरा हालत खराब हो गया कि भैया 18 है, 3 चांस सही है। हाई जब में भी 3 चांस, गोला में भी 3 चांस, तो 2 चांस रह गया। तो फिर हम अपना जान जी लगा के फिर फेंके, तो फिर 19 फीट गया हमसे। फिर सोचे गए फिर किसी तरह हम उसको 20 कर दें। और 20 क्यों हमसे होगा भाई, जब 18 गया 19 गया, फिर हमसे 18 ही चला गया। तो हम जान गए कि मेरा 19 फिक्स हो गया। फिर वहाँ भी नाम लिखा जो लिखना था। अगला स्टेज ले गया हाइट के लिए। जब हाइट के लिए ले गया तो वहाँ मशीन था, मशीन से हाइट मापा जाता है। वहाँ भी लाइन में लगाकर बहुत वहाँ सीरियल वाइज कोई भी काम होगा तो सीरियल वाइज हो रहा था। तो वहाँ जब हम गए तो मेरा ऊपर से मशीन टाइप नहीं होता है, एक लोहा का सिस्टम था, वो गिराया और स्क्रीन पे लिख दिया वहाँ कि 5.2 सेंटीमीटर, जो भी आपका हाइट है उस पर लिख देगा। मेरा भी लिखा, वहाँ भी हमको पास कर दिया गया। बगल में एक मशीन रखा हुआ था, यहाँ से उतरिए और उस पर चढ़ जाइए। तो उस पर हम जब चढ़े तो मेरा 50.1 समथिंग कुछ मेरा हाइट था, वेट था, माफ़ी चाहूँगा, मेरा वेट था। तो उस पर हम गए तो मेरा वहाँ वेट में भी पास कर दिया गया। तो अब बोला कि अगला भी स्टेज है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब जो भी अब डॉक्यूमेंट लाए हैं वो तो सब बाहर था। तो वो लोग वहाँ पर एक मतलब रहता है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही बोर्ड का एक मतलब रहता है मुँह, उसको आपको यहाँ मारेगा, हाथ पर मार दिया हमको। और एक जो मेरा एडमिट कार्ड था ना पीटी वाला, आप लोग देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस पर मुहर मारा और हमको बाहर भेज दिया, ताकि हम उसी मुहर के चलते फिर हम अंदर आ जाए, दिखाएंगे कि हाँ हम दौड़ पास हैं, तो हमको अंदर आने देगा गेट से, नहीं तो नहीं आने देगा, इसलिए गेट पास दिया जाता है। तो गेट पास हम गए बाहर। तो भैया बोले कि हम तो सोच रहे तू डिस्क्वालीफाई हो गया और गेट नंबर 2 के पास बैठकर रो रहा होगा। तो हम बोले क्यों? तो बोले कि यार इतना अच्छा लड़का दौड़ में डिस्क्वालीफाई हुआ है कि तुमको ऐसे पकड़ के उठा लेगा हैं। हम भी चौंक गए कि सही बोल रहे हैं, तो बात जायज है। बहुत अच्छा लड़का दौड़ से छट गया था। तो हम बोले ठीक है लेट हो रहा है, जल्दी डॉक्यूमेंट दीजिए हमको, अंदर फिर बुलाहट है। जल्दी हम जितना भी डॉक्यूमेंट था पूरा फाइलें लेकर हम अंदर चले गए। जाने के बाद सीरियल वाइज फिर लाइन में लग गए। फिर जाति आय निवास हम टोटल डॉक्यूमेंट लेकर गए थे, फोटो, अपना फोटो, मम्मी का, पापा का, आधार कार्ड जितना भी था ना सभी का चौर जेरोक्स कराए थे कि हमको वहाँ से कोई वापस ना भेजे। करेक्टर मेरेक्टर जितना होता सब फाइनली करा लेते, जिला जाति तक बनवाए थे। इतना डर नहीं लग रहा था ना
कि डॉक्यूमेंट में नहीं छाड़ते, तो ऐसा नहीं होता है। मीडियम आपको वेरिफिकेशन होता है, कोई हार्ड नहीं होता है। तो जब मेरा नंबर आया तो हमसे सब चीज़ का जीरोक्स लिया, जाति का लिया, निवास का लिया, मतलब फिर इंटर का रिजल्ट लिया, इसी तक मैट्रिक का लिया। फिर जब मेरा वेरिफिकेशन वहाँ फाइनल हो गया तो हम बाहर आए, तो भैया बोले कि हो गया, कहीं हाँ हो गया। तो वो लोग बोला कि ठीक है जाइए, आप मेरिट का इंतजार कीजिए, आपका मेरिट आएगा तो आपको योगदान कराया जाएगा, अन्यथा मेरिट में आपको छांट दिया जाएगा। अब कितना पे उठाएगा अब मतलब उस टाइम पता चलेगा। तो हम भी सस्पेंस में हो गए कि यार मेरा तो 62 से 65 अंक आ ही रहा है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। उसी विषय में हम लोग चर्चा करते करते स्टेशन चले गए। स्टेशन गए तो फिर ट्रेन था 7 बजे के आसपास में था, क्योंकि दिन भर तो ग्राउंड में ही लग गया। तो 7 बजे के आसपास था, तो हम लोग गए, पैसेंजर था उसमें, हम लोग टिकट नहीं कराएं, बैठ गए, डिस्कस करते करते 3 से 4 घंटा लगा। घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद खुशी का माहौल अलग से, पापा मम्मी बहुत खुश थे कि हम दौड़ निकाले हैं। ऐसे भी लोग नहीं बोल रहे थे कि हमसे दौड़ निकलेगा, लेकिन उसको हमको विश्वास था कि जब हम 5-30 में दौड़ कर रहे हैं तो क्यों नहीं निकलेगा। सब कोई बाहर से ना देख रहे कि हम कमजोर हैं, लेकिन हम तो जो अभ्यास का महत्व होता है उसको हम समझ रहे हैं, कितना मेहनत की है, साल भर से दौड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, बहुत खुश, मतलब खीर वगैरह सब घर में बना। गांव के लोग भी सुना कि दौड़ निकाला है, तो वो लोग भी टेंशन में हो गया कि दौड़ कैसे निकाल लिया। और जब नहीं पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, बदमाश हो गया है। बहुत टाइप का माइंड होता है ना, लोग गांव में आपके बारे में थिंकिंग रखते हैं। तो घर में बहुत अच्छा लगा, रात भर नींद भी नहीं आया, 12-1 बज गया, मतलब खुशी के मारे कि हम भी मतलब दौड़ निकाले हैं, क्योंकि मेरा पहला बार दौड़ था लाइफ में। क्या क्या पता निकलेगा कि नहीं, इस चीज़ को हम यकीन नहीं होता कि हम दौड़ निकाल कर आए हैं, अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। तो इसी प्रकार होता है, फिजिकल माइंड को संतुलन करना पड़ता है। नहीं तो बहुत लड़का होता है कि 5 रन दौड़ना तो 6 रन दौड़ जाएगा, 4 रन दौड़ जाएगा। वहाँ गिनती भी गिनने में जो है ना, माइंड आपको सही रहना चाहिए, नहीं तो गिनती भूल जाइएगा, तब कहा ना बहुत महान धावक, कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्रैक किए थे बिहार पुलिस का फिजिकल 2018 में। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोग को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और जो भी आपके मन में सवाल होगा वो सब कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आप लोग का सवाल का जवाब मात्र 2 मिनट में, किसी भी परिस्थिति में, कभी भी समय में, रात 12 बजे क्यों ना। 2023 का सबसे मेरा बेस्ट ये चैनल रहना चाहिए, ये मेरा थिंकिंग है, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए। 2023 में जो भी मतलब समस्या होगा, बहाली के प्रति, एग्जाम के प्रति, जो भी सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका सवाल मात्र 2 मिनट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।